चौथा सब टॉपिक हमारे पास है फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन होती है किसी भी चीज़ का होल, उसको हम लिखते हैं वन। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है कि इस वन का थर्ड पोर्शन, तो उसको लिखेंगे हम 3/4। इसका मतलब हो जाएगा 0.75। इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये 0.75 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में लिखेंगे अगर, तो हमारे पास 75% हो जाएगा। इसमें हमारे पास सिर्फ तीन ये कॉन्सेप्ट है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ दिस 3/3 स्क्वायर दैट इज शेडेड। सबसे पहले टोटल देखना है हमने। फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है, डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स या जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो टोटल नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 9। इसके बाद हमने लिखना है फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास एक स्क्वायर कम्प्लीटली शेडेड है, तो इसका मतलब हमारे पास 1 तो एज इट इज़ आ गया। इसके बाद आप देखेंगे ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे पास जो स्क्वायर है हाफ शेडेड है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक कंप्लीट शेडेड स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको एक और ऐड कर लेंगे। इसके बाद इस वाले पार्ट में ये जो हमारे पास इतना एरिया है ये अनशेडेड है, लेकिन इतना ही एरिया हमारे पास दूसरे वाले स्क्वायर में शेडेड है। तो इनको मिला के हमारे पास ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 + 1 + 1 = 3। 3/9 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वर्कआउट दिस इक्वेशन, राइट योर आंसर इन मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले ये देखें कि मिक्स्ड नंबर इसको कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है और साथ हमारे पास एक होल नंबर गिवन है। 1 होल नंबर है और 1/3 फ्रैक्शन है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले इसको वर्कआउट करने के लिए हम इन दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अभी एक फ्रैक्शन है, एक मिक्स्ड नंबर है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर प्लस न्यूमिनेटर। तो हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल है 1 होल 1/3। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। 1 प्लस न्यूमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 = 4। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि ये हमारे पास बन जाएगा 4 और डिनोमिनेटर हमारे पास हमेशा सेम रहेगा, तो 4/3। इसको इस तरह लिखेंगे हम 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 8/9। अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। तो 4 8 हमारे पास 32 आ जाएगा। 3 9 हमारे पास 27 आ जाएगा। अब हमने इसको वापस कन्वर्ट करना है मिक्स्ड नंबर फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें मिक्स्ड नंबर फॉर्म में आंसर चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 27। 27 1s are 27। इनको हम माइनस अगर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 का। अब आपने इसको लिखना किस तरह है, जो 1 है आपके पास ये होल नंबर आ गया, डिनोमिनेटर आपका 27 ही रहेगा, वो नहीं चेंज होता। न्यूमिनेटर आपका रिमाइंडर यानी कि 5 बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है इन मिक्स्ड नंबर फॉर्म। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, केट हैज़ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, शी एट 1/4 ऑफ द ग्रेप्स इन द मॉर्निंग, शी एट 2/3 ऑफ द ग्रेप इन द आफ्टरनून। वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ ग्रेप्स शी हैज़ नॉट ईटन। सबसे पहले याद रखें कि बंच ऑफ ग्रेप्स हैं, यानी कि टोटल ग्रेप्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन हमेशा 1 होती है। तो 1 में से उसने इन द मॉर्निंग 1 में से उसने खाए हैं 1/4। 1 - 1/4 इसलिए करेंगे क्योंकि टोटल हमारे पास ऑलवेज 1 होता है। तो 1 - 1/4 करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 3/4। इसके बाद 3/4 में से उसने कितने खाए हैं, 2/3। अच्छा, अब जब हमारे पास माइनस आएगा तो माइनस के लिए हम इसको एक मिनट दोबारा लिख लेते हैं। 2/3, सॉरी 3/4 - 2/3 है। 3/4 - 2/3।
अब जब हमने माइनस या प्लस करना होता है तब हम ये करते हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो 4 और 3 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। इस केस में हमारे पास 12 बनता है। 4 को 12 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, अगर नीचे किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर बचता है, अच्छा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 दोनों 12 देते हैं, तो हम 12 को एक ही दफ़ा लिखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आंसर बचता है फाइनल 1/12। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है ऑफ द ग्रेप्स केट हैज़ नॉट ईटन। ये भी हमारे पास हो गया। इसके बाद है हमारे पास वर्क आउट दिस, गिव योर आंसर एज मिक्स्ड नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हम वही करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 7 बाय 4 प्लस 5 बाय 6। 4 और 6 का एलसीएम हमारे पास 12 होगा। 6 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे और 4 को मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे। हमारे पास इसका फाइनल फॉर्म बनेगा 3 7s are 21 प्लस 2 5s are 10 ओवर 12। हमारे पास ये बन गया 31/12। मिक्स नंबर फॉर्म में देने के लिए 31 डिवाइडेड बाय 12, 12 2s are 24, माइनस करेंगे रिमाइंडर आएगा 7। तो इसकी हमारे पास मिक्स्ड नंबर फॉर्म बनेगी 2 होल 7/12। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है होल नंबर्स का, और इसमें हमने करना है डिवाइड। सबसे पहले वही 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 प्लस 3 8, 8 बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 बाय 3। अब जब हमारे पास डिवाइड का साइन आता है, इसको हम अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास ये वाली जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम। किस तरह से लेंगे? पहली इक्वेशन को नहीं छेड़ेंगे, 8/5 पहली फ्रैक्शन एज इट इज़ लिख दी हमने, साइन चेंज करके हमने डिवाइड से कर दिया मल्टीप्लाई। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह आ जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा। इसका मतलब 5/3 का रेसिप्रोकल बनेगा 3/5। तो हमने सिर्फ साइन चेंज किया और रेसिप्रोकल ले लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 8s are 24 ओवर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिस रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू स्क्वायर्स ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ईच रेक्टेंगल दैट इज शेडेड ग्रे। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर अगर हम ये लिख लें कि जो हमारे पास बड़ा वाला ट्राइंगल है जो शेडेड है ग्रे में, इसको अगर हम 1 कंसिडर करते हैं तो छोटे वाले को हम ऑटोमेटिकली 1/4 कंसिडर करेंगे। उसकी वजह क्यों? उसकी वजह ये बनती है कि ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है, छोटे वाले 2 रेक्टेंगल जैसे कि ये देखें, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, 2 रेक्टेंगल मिला के, सॉरी 2 स्क्वायर मिला के बड़े स्क्वायर की लेंथ बनती है, 2 स्क्वायर मिला के बड़े स्क्वायर की विड्थ बनती है। इसका मतलब जो बड़ा स्क्वायर है हमारे पास उसके अंदर छोटे 4 स्क्वायर फिट हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमने फ्रैक्शन बतानी है रेक्टेंगल दैट इज़ शेडेड ग्रे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। सबसे पहले हमारे पास है 1, दूसरा बड़ा ट्राइंगल हमारे पास ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर में
3 और फिर छोटे ऐड करेंगे हम इसमें। अच्छा, 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, चार 1/4 मिला के आपके पास बनेंगे एक बड़ा ट्रायंगल। तो इसको हम 1 लिख लेंगे दोबारा। इसके बाद 1 2 3 4 दोबारा 1 लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास छोटा एक ट्रायंगल बचा, तो उसको हम लिखेंगे +1/4। बड़े ट्रायंगल हमारे पास 3 है, छोटे ट्रायंगल हमारे पास है 4 4 8 +1, जो हमारे पास 9 ट्रायंगल्स बनते हैं। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास आएगा शेडेड वाले, तो हमारे पास वो हो जाएंगे 1 +1/4। अब इसको हम अगर सिंपली ऐड कर लें तो ऊपर हमारे पास बनते हैं 1.25 और नीचे हमारे पास बनते हैं 5.25। अब इसमें हमने इसको डेसिमल से ख़त्म करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये होल बन जाए। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों जगह 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी इसकी, विच विल बी 5/21। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। मूविंग ऑन, हमारे पास है फाइंड द डेसिमल विच इज़ एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 3/5 एंड 68%। 3/5 को अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.6। 68% का मतलब होता है 68/100, यानी कि विच इज़ इक्वल टू 0.68। तो 0.6 और 0.68 के दरमियान में आपने हाफ वे वैल्यू बतानी है, जो आपके पास बनती है 0.64। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है राइट दिस करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका आंसर होगा 4.07। 0 फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, 7 सेकंड डेसिमल प्लेस है, 3 हमारे पास थर्ड डेसिमल प्लेस है। लेकिन अगर इसको हम 3 ही डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे तो थर्ड डेसिमल प्लेस के बाद वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको हम 1 ऐड करेंगे, अगर 5 या 5 से छोटा होगा तो एज इट इज़ लिखेंगे। 3 के बाद 8 है, 5 से बड़ा है, तो 3 को हम एक ऐड करके 4 लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है वर्कआउट दिस। 0.3 का मतलब होता है 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 का मतलब होता है 2/100। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, 6/1000। डेसिमल में लिखने के लिए 0.006, एक 06 की जगह पे आ गया, बाकी 2 ज़ीरो यहाँ पे आ गया और 1 शो करता है डेसिमल प्लेस की पोजीशनिंग को। 15% ऑफ 40, 15% का मतलब है 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 40। सबसे पहले 0 कट गया 0 से, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 4 हमारे पास 60 आ गया। 60/10, 0 से फिर 0 कट गया और हमारे पास फाइनल आंसर बचा 6। 6 इज़ 15% ऑफ 40। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 7 माइनस -25। माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो ये हमारे पास बनेगा 7 + 25। इसका हमारे पास आंसर होगा 32। अगला क्वेश्चन है द डायग्राम शोज द फ्यूल गेज ऑफ अ कार। दिस कार हैज़ 40 लीटर्स ऑफ फ्यूल इन द टैंक। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक डायग्राम गिवन है जिसके अंदर एक मीटर शोन है, जिसके अंदर नीडल हमारे पास एक जगह पॉइंट कर रही है। उसने बोला है कि इस पॉइंट पे कार में 40 लीटर्स है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट टैंक कंटेन व्हेन इट इज़ फुल। यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे कितना होगा ये हमने कैलकुलेट करके बताना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शंस देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, ये 4, ये 5, 6, 7
8। इसका मतलब हमारे पास 5 सेक्शंस के बाद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल बचता है, और टोटल हमारे पास सेक्शंस हैं 8। 8 पे कितना होगा वो हम लिखते हैं x से, हमें नहीं पता, अननोन वैल्यू है। हमने दोनों को इस तरह से लिख लिया है। अब फाइंड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले 5 सेक्शंस के अंदर हमारे पास 40 लीटर्स है, तो 8 सेक्शंस में हमारे पास x लीटर्स होगा। तो x फाइंड करने का तरीका ये है कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 40 विच इज इक्वल टू 320। तो x के लिए 5 को हम यहाँ भेज के डिवाइड कर देंगे, तो x का हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 लीटर्स। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, और ये कैलकुलेट हमने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगला हमारे पास क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है। द कार यूजेस 5.4 लीटर्स फॉर एवरी 100 किलोमीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट कार विल यूज़ ऑन अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर्स। वैसे तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला अगर वही लगाएं हम कि फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स हमारे पास यूज़ हो रहा है 5.4, तो 300 पे हमारे पास यूज़ होगा x लीटर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 100x इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 5.4। ये वाले 100 को यहाँ भेज के हम डिवाइड करवाएंगे। x इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5.4, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा 16.2। इसके बाद हमारे पास है 2/7 डिवाइडेड बाई 1/3। आसान है, 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/1, तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया। 3 2s are 6/7। फाइनल आंसर ये आ गया। वर्क आउट दिस, गिव योर आंसर एज मिक्स्ड नंबर 5/6 प्लस 3/4। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 5s are 10 प्लस 3 3s are 9, और डिनोमिनेटर हमारे पास 12 आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा 19/12। मिक्स नंबर के लिए डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 होल, डिनोमिनेटर सेम आएगा, ऊपर बच जाएगा 7। इसके बाद क्वेश्चन है दिस, गिव योर आंसर एज मिक्स्ड नंबर इन दैट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 2 5s are 10, 10 plus 1 is equal to 11, 11/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, तो ये बनेगा 44/3 5s are 15। तो इसका हमारे पास आंसर बचेगा 2 होल 15 एज इट इज़, और ऊपर 14। इसके बाद हमारे पास एट मिड नाइट द टेम्परेचर इज़ -7 डिग्री सेल्सियस। एट 11 AM द नेक्स्ट डे द टेम्परेचर इज़ 12 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम मिड नाइट टू 11 AM। कंफ्यूजिंग पॉइंट इसमें अगर किसी को लगे तो वो ये हो सकता है कि एक 12 है पॉजिटिव है, एक -7 है जो नेगेटिव है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 से पिछली साइड पे हमारे पास होगा -7 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जाके हमारे पास होगा 12 डिग्री सेल्सियस। तो हमने सिर्फ ये बताना है कि -7 से 12 तक जाने में कितना इंक्रीज़ हुआ। तो 7 से 0 तक जाने -7 से 0 तक जाने में 7 डिग्रीज़ का फ़र्क आया, और 0 से 12 तक जाने में 12 डिग्रीज़ का फ़र्क आया। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 डिग्री सेल्सियस फाइनल आंसर बचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, आसान चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दिस ऑल।